छोटा सा परिमार्जन में एक खाता का सुधार कराना हो तो हो जा रहा है इजीली। अपने छाती पर हाथ रख के किसी एक किसान बंधु से पूछिए कि उसका काम हो जा रहा है। तो लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अब तो उतर चुके हैं सड़क पर। हम लोग सत्ता में थोड़ी हैं। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का रोल है सत्ता जब मगरूर हो जाए तो उसके गरूर को तोड़ने के लिए, उसको गरूर तोड़ कर जगह पर लाने के लिए विपक्ष का रोल होता है रोड पर आना। हम लोग रोड पर आ चुके हैं। आज से धरना का शुरुआत, भ्रष्टाचार, अंचल स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, उसको वहाँ के लोगों से पूछिए। कम से कम 4 घर घूमिएगा तो एक घर जरूर मिलेगा जिसका परिमार्जन का मामला होगा। प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय धरना रखा गया है, किन किन मांगों को लेकर? देखिए, हम लोग का आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश ही नहीं देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, शिक्षा का हाल आप देख रहे हैं। शिक्षा, किसानों के साथ ये समस्या है। किसान अगर कोई मुआवजा भी भरता है, कहीं आपदा आता है, कोई फसल क्षति का बात होता है, उसमें भरा जाता है, लेकिन मिलने की संभावना हमको लगता है दूर दूर तक नहीं है। महिलाओं के साथ आए दिन देख रहे हैं रोज अत्याचार हो रहा है, दुर्घटना घट रही है, अपराध चरम सीमा पर है। माने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में आपसे छिपा हुआ नहीं है। इससे त्रस्त होकर आम जन एकदम चरमरा गया है। इसी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने आज निर्णय लिया है कि प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाए और अगला धरना जिला स्तर पर 17 तारीख को होगा। उसके बाद क्या लगा इस धरना से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, धरना जनता की आवाज़ बनके, जनता की समस्याओं को बनके प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड के पदाधिकारी बीडीओ साहब हैं, अंचल राजस्व से संबंधित पदाधिकारी सीओ हैं, उनके काम तक इस बात को पहुंचाना है। थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष हैं, समस्याओं को उनके काम तक पहुंचाने का उद्देश्य सुधार होगा नहीं होगा तो लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अब तो उतर चुके हैं सड़क पर। हम लोग सत्ता में थोड़ी हैं। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का रोल है सत्ता जब मगरूर हो जाए तो उसके गरूर को तोड़ने के लिए, उसको गरूर तोड़ कर जगह पर लाने के लिए विपक्ष का रोल होता है रोड पर आना। हम लोग रोड पर आ चुके हैं। आज से धरना का शुरुआत हुआ है तो ये अनवरत चलेगा, कंटिन्यू ये चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा। 5 साल तक अगर सरकार, बिल्कुल चलेगा। सरकार नहीं सही रास्ते पे चलेगी, नहीं चलेगी तो हम लोग रोड पर रहेंगे। नहीं आवाज किसी सुनेगी, रोड पर रहेंगे। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धरना करके अपनी बात को सरकार के अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं कि अपने ऊपर वो लोग कंट्रोल करें, जनहित की समस्याओं से मजाक नहीं उड़ावें, जनता के समस्याओं को अपना समस्या जान के उनका निष्पादन करें। अन्यथा बाध्य होकर इसके बाद जो धरना होगा थोड़ा सा उसका रूपरेखा चेंज रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से अब जनता के हित की बात के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इसको लेकर तो सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप लोग देखिएगा, भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात मंच से रखा, क्या वो बात उनके निचले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर उतर पाया है? आज एक मामूली काम, छोटा सा परिमार्जन में एक खाता का सुधार कराना हो तो हो जा रहा है इजीली। अपने छाती पर हाथ रख के किसी एक किसान बंधु से पूछिए कि उसका काम हो जा रहा है। हम अपनी बात, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमारी बात को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा, लेकिन आम आवाम से आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चीज़ को आप गाँव में जाइए, गाँव में जाके, और ये जो समस्याएं हैं प्रखंड स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, अंचल स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, उसको वहाँ के लोगों से पूछिए। कम से कम 4 घर घूमिएगा तो एक घर जरूर मिलेगा जिसका परिमार्जन का मामला होगा। उसका साल भर से दौड़ रहा होगा, उसका नहीं हुआ होगा, ये आश्वस्त हम है। तो क्या इसका मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सरकार की जो बात है अधिकारी पदाधिकारी नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं। सरकार की बात अधिकारी तक आई, लेकिन अधिकारी उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। अब तो यहाँ तो ये बात है कि जब अंकुश लगाने की बात आती है, राजस्व में जो पूर्व के मंत्री सिन्हा जी ने कुछ करना चाहा तो उनका मंत्रालय बदल दिया गया। अभी ऋषुश्री का जो मामला आया है उसमें अधिकारी जब फंसने लगे तो अधिकारी की लॉबी इतना टाइट हुई कि उस केस को बंद करना पड़ा। ये भी हकीकत है, बंधु आपसे तो नहीं छिपा हुआ है। तो ये क्यों ये हो रहा है? मतलब
कहाँ पर सबसे ज्यादा? आप लोग भी तो सड़क पे देर से उतरे हैं। नहीं, हम लोग तो कितना दिन पहले सरकार बनी, समय दिए। पिछली सरकार की अगर बात करें तो कहाँ? नहीं, जिस पिछली तरीके से सरकार नहीं, जो अभी ये शुरुआत हुई अब है, इस पहले सरकार से में, अभी सरकार में माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और माननीय सम्राट जी के कार्यकाल में हम धरना पर बैठेंगे तो बात सरकार के यहाँ की करेंगे। तो इसका मतलब नीतीश कुमार अच्छा कर रहे थे, नीतीश कुमार वो सरकार अच्छा चल- नीतीश मतलब एक कुमार बात जो होगी ना। किए, नीतीश कुमार जी जो किए, वो तो जांच हुआ तो पता चल गया कि अच्छा किए थे कि बुरा किए थे। ये तो हमको अपने मुंह से नहीं कहना है, ये तो मीडिया में जग जाहिर है कि एक अदना आदमी पूरा सिस्टम को हाईजेक करके रखा था कि किसको टेंडर मिलेगा और कितना इस प्राकलन बनेगा और प्राकलन का पास कैसे होगा, वो सारा सिस्टम उसके हाथ में था। तो ये कहने की थोड़ी बात है कि कैसे सिस्टम चल रहा था। अब लालू जी को कोस के जान बचाने से थोड़ी फायदा है। ना नीतीश जी बचने जा रहे हैं भ्रष्टाचार में संलिप्तता से, ना सम्राट चौधरी जी की सरकार बचने जा रही है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये समझा जाए कि ये 5 साल सरकार अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेगी तो आप लोग सड़क पे सरकार के खिलाफ अभी से हम लोग इधर उधर कर रही है, तब ना हम लोग मतलब रोड पे आ गए। शुरुआत हो गई है, ये 5 साल कंटिन्यू चलता एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मुराद हुसैन, राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ भोजपुर जिला के अध्यक्ष हैं और बिहियां प्रखंड एक दिवसीय धरना के प्रभारी हैं।